स्वास्थ्य ज्योतिष केंद्र के इस वीडियो में आपका स्वागत है, जिसमें हम एक वास्तविक अनुभव आपके साथ शेयर करेंगे। परसों ही हमें किसी का फोन आया कि गुरुजी, हमने आपसे 2 साल पहले सलाह ली थी, शुरू में कुछ लाभ हुआ, अभी बहुत मुश्किल के दौर से गुजर गए, मैं क्या करूं। उस व्यक्ति का मिथुन लगन था। हमने उससे पूछा, जैसे हमेशा पूछते हैं, कि क्या आपने कोई रतन पहना हुआ है। उन्होंने कहा मैंने पन्ना और पुखराज पहना हुआ है। हमने उनसे कहा कि पुखराज पहनने की हमने तो आपको सलाह नहीं दी। किसने दी, हम तो कह नहीं सकते। कहता किसी ने दी थी। तो पन्ना पहना तो लाभ हुआ, पुखराज पहन लिया लाभ रुक गया। तो अब हमसे क्या पूछ रहे हैं भाई, आप उनसे पूछो जिन्होंने आपको पुखराज पहनने की सलाह दी है। जब आप किसी से सलाह लेते हैं तो उसको फॉलो करो। हमने तो कई बार इन वीडियोस में बोला है, अपने पेज पे लिखते रहते हैं वज्जित रत्न, कौन से 2 रत्न एक साथ नहीं पहन सकते, कई वीडियोस में बताया है। और हमने बताया है कौन से 3 रत्न कोई ना पहने, एक वीडियो है कौन से 3 रत्न जो हर कोई पहन सकता है, आप देखिए वीडियो। फिर हमारा एक वीडियो है हर लगन के लिए रत्न और उपाय। अब हमने मिथुन लगन के कौन से रत्न बताए हैं, उनको भी बताए थे कि पहले नंबर पे पन्ना, फिर दूसरे पे उपल, तीसरे पे नीलम, चौथे पे लहसुनिया या गोमेद, और हर कुंडली के लिए अलग अलग होता है। हमने कई वीडियो में बोला है कि कौन सा रत्न पहनना ये लगन से ही डिसाइड हो जाता है। बाकी दिल लगाने की चीजें हैं, बाकी तो देखा जाता है किसकी ज्यादा जरूरत है, कम जरूरत है या नहीं जरूरत। लगन वाले से पता लगता है कौन से रत्न पहन सकता है व्यक्ति। कुंडली देख के केवल ये देखते किसकी ज्यादा जरूरत है। अब हमने ये भी बोला हुआ है कि 3, 7, 11वें घर के स्वामी का रत्न कभी नहीं पहनना चाहिए। जो पहनाए वो ज्योतिषी नहीं है, अनाड़ी है, या आपके पिछले जन्म का कोई दुश्मन है, ये हमने कहा। तो मिथुन लगन में गुरु जो है 7वें और 10वें घर का स्वामी है और मारक है। दूसरे और 7वें घर के मिथुन लगन में चंद्रमा और गुरु मारक है। हमने आपको कई वीडियोस में, कई लेखों में, अपने फेसबुक पोस्ट पर हमने कई बार बताया है कि एक जाने माने ज्योतिषी थे जोधपुर के। एक दिन टीवी पर सुन रहे थे उनको, वो कह रहे थे कि मिथुन लगन वालों को कभी भी मोती या पुखराज नहीं पहनना चाहिए। बिल्कुल सही, हम भी सहमत हैं। एक बार उनका ऑफर आया कि फ्री आप फोन कर सकते हैं, आपको सलाह देंगे। हमने कहा देखते हैं, किया। तो उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा आपका लगन कौन सा, मिथुन। कहते आप मोती और पुखराज पहन लो। हमने उनको कहा कि एक दिन टीवी पे आप कह रहे थे कि मिथुन लगन वालों को मोती और पुखराज कभी नहीं पहनना चाहिए, बहुत हानिकारक है। तो उन्होंने पलट के कहा कि आप हमसे पूछने के लिए फोन किया है या हमको ज्योतिष सिखाना है या हमसे बहस करनी है। हमने उनको कहा कि हम बहस नहीं करना चाहते, लेकिन ये तो बता दो कि आपने जो टीवी पे बोला था प्रोग्राम में वो सही था, जो आप फोन पे बताए हो वो सही, दोनों में से एक तो गलत है। अब आप कैसे फ्री वाला के चक्कर में लोग फंस जाते हैं। अब पता नहीं उन्होंने माइंड अप्लाई नहीं किया या उन्हें रतन बेचने की जल्दी थी। अब मैं क्या कहूँगा इसके बाद, मैं नहीं कह सकता उनके मन की बात। या वो किताब पढ़ के बोलते हैं कहीं से, कॉपी पेस्ट वाले हैं। है तो इतने नहीं, बड़े जोशी थे, लेकिन आप एक चैप्टर पढ़ते हैं, फिर दूसरे चैप्टर में क्या लिखा उसको पढ़ना शुरू कर देंगे। एक पेज पे पढ़ेंगे कि ये गलत है, दूसरे पेज पे लिखा वो सही है, तो उसको मान लेंगे। तो आपका ज्ञान, उसका निचोड़ क्या निकाला हुआ आपकी स्टडी का, और आप इतना कैजुअली लोगों को बताएंगे। हमारा एक से एक वीडियो आज तक सुन लो, 500 के कई वीडियो है, किसी में हमने कॉन्ट्राडिक्टरी बात की हो तो आप बताइए, आप कमेंट्स में नीचे बताएं, हम आपको क्लियर करेंगे। हमारी एक ही लाइन है, और ये हमने कई बार कहा। कई लोग कहते हैं मेरा नाम ये है, कौन सा रत्न पहनूं, कोई कहते हैं मेरा राशि ये है, कौन सा रत्न पहनूं। राशि की जो बात करता है वो जोशी नहीं है, वो पुजारी पंडित हैं बेचारे, थोड़ा बहुत पंचांग देख के बताते हैं। ज्योतिष में लगन चलता है,
और ज्योतिष में जो जन्म राशि कही जाती है उसका मतलब जन्म लगन था। और ये राशि जिसके आधार पे रतन पहनवाते वो चंद्र राशि है, उसको राशि कहने लगे, चंद्र राशि को। जब राशि जन्म की बोलते हैं उसका मतलब जन्म लगन है। जिस राशि जो उस वक्त राशि उदय हो रही होती है सूर्योदय के समय, वो आपका लगन होता है। अब क्या कहेंगे। तो पन्ना पहना हुआ था इसलिए बचे रहे, वरना पुखराज मिथुन लगन के लिए पिता को हानिकारक, नौकरी बिजनेस का काम धंधा, नौकरी बिजनेस करियर उसके लिए हानिकारक, पिता के लिए हानिकारक, विवाह में बाधक, विवाह हो जाए तो पत्नी से संबंध खराब करने में, पत्नी के साथ अनबन कराने में, और खुद के लिए घातक, क्योंकि मारक है। कि हमने कई वीडियोस में स्पष्ट किया है। और वैसे भी आप एक ज्योतिषी की सलाह लें, और फिर हमने उनको कहा कि आपके उपाय कौन से उपाय करूं। मैंने कहा आपको लिख के भेजे हुए हैं, हमसे जो कंसल्टेशन लेता है, और कंसल्टेशन देते हैं। हमारा फेसबुक पर पेज है, बताया हमने कई बार, स्वास्तिक ज्योतिष केंद्र, 65,000 से ज़्यादा उसको फॉलो करते हैं लोग। उसको आप लाइक करें, फॉलो करें,